प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किया संवाद। विपक्ष पर जमकर बरसे पूछा, किसानों के लिए बहा रहे हैं झूठे आंसू, कर्ज माफी के इनके वादे का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, भ्रम जाल से राजनीति की खेती कर रहा है विपक्ष, सिर्फ किसानों के नाम पर वोट बटोरती नहीं पिछली सरकारें। प्रधानमंत्री बोले, किसान कानून का क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट विपक्ष के घोषणा पत्र का है, उनको सिर्फ दर्द इस बात का है कि मोदी ने ये कैसे किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किया हमला, कहा जिनकी राजनीतिक जमीन छीनी वो किसानों को डरा रहे हैं। मेरी सरकार ने पिछले 6 साल में किसानों की हर जरूरत का ख्याल रखा। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया करारा वार, बोले कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया। यूपीए ने 50,000 करोड़ माफ किए, हम 7.5 लाख करोड़ माफ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने 8 साल तक सिफारिशों को दबाकर रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरिया के कालाबाजारी का जिक्र किया, कहा किसान खाद की कमी से बर्बाद हो जाता था, यूरिया के नाम पर लाठी मिलती थी। प्रधानमंत्री बोले, एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी बंद होगी इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, एमएसपी हटानी होती तो सिफारिश क्यों लागू करते। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के लिए नीति और निर्णय बदले, कानून रातों रात नहीं बने, 20 साल तक राज्यों के साथ मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा एपीएमसी एक्ट को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, एपीएमसी कानून में किसानों को ज्यादा आजादी है। प्रधानमंत्री ने कहा नए कानूनों को लागू होने से किसानों को जहां फायदा मिलेगा वहां उपज बेचेगा, पहले किसान मंडी के बाहर नहीं बेच सकता था अपनी फसल। मोदी बोले, नए कानून के आने के बाद कोई मंडी बंद नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी झूठ फैलाया जा रहा है। पंजाब में 800 करोड़ का फार्मिंग एग्रीमेंट हुआ है। एमपी के रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने किया किसानों के साथ संवाद। आज एक दिन में 1 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए। बाढ़ और बारिश की वजह से खराब हो गई थी फसल। प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। शिवराज ने कांग्रेस पर लगाया किसानों से छलावे का आरोप, कहा सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को 800 करोड़ की मदद पहुंचाई। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का ट्वीट, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो लक्ष्य क्या था और अब क्या क्या बातें हो रही हैं, मैं विनती करता हूं कि तथ्यों के आधार पर चिंतन करें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कितने अन्नदाताओं को देनी होगी कुर्बानी, पूछा कृषि विरोधी कानून कब खत्म होंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 23वां दिन आज, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अब भी अड़े आंदोलनकारी। भारतीय किसान मोर्चे के दयाल सिंह का बयान, किसानों से बात करें और कृषि कानूनों को वापस लें। प्रधानमंत्री सिंघू बॉर्डर पर ठंड के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने इंतजाम किए, किसानों को शीतलहर से बचाने के लिए और टेंट लगाए गए। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों का आंदोलन जारी, सर्दी में सुबह सुबह चाय ब्रेड का नाश्ता करते दिखे किसान। दिल्ली का झाटीकारा बॉर्डर 2 व्हीलर्स के लिए खुला, चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता भी खुला, नोएडा से दिल्ली का रास्ता बंद है। पुडुचेरी में किसानों के समर्थन में एक दिन का अनशन, मुख्यमंत्री नारायणस्वामी के नेतृत्व में यूपीए की सभी पार्टियों के नेताओं ने उपवास रखा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में आई डीएमके, चेन्नई में सहयोगी पार्टियों के साथ एक दिन के अनशन पर बैठे डीएमके सुप्रीमो स्टालिन ने आंदोलनकारियों का साथ दिया। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर आपत्ति जताई। किसानों के समर्थन में उतरे चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, कहा अन्नदाता की मांग जायज है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी फिर दिल्ली तलब, गृह मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर का जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। बीजेपी ने ममता सरकार पर गलत एफआईआर का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मिली Z कैटेगरी सुरक्षा, दूसरे राज्यों में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी कोलकाता पहुंचे, 2 और बागी नेता अभिजीत आचार्य और अमित तुलसियान भी मौजूद, राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। जितेंद्र तिवारी ने सुरक्षा को लेकर आशंका जताई, कहा राज्य सरकार की नजर में मेरे जीवन का अब कोई मूल्य नहीं। टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफे पर बोले जितेंद्र तिवारी, जो पार्टी अपने विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ कर सकती है वहां रहना मुमकिन नहीं। जितेंद्र तिवारी ने सौगत रॉय पर हमला बोला, कहा इस उम्र में सौगत रॉय फिल्मी डायलॉग न मारें, बीजेपी में शामिल होने पर अपने पत्ते नहीं खोले। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ फूटा टीएमसी समर्थकों का गुस्सा, शहर में दीवारों पर लगे बैनर पोस्टर फाड़े, जमकर नारेबाजी की। शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी में लगी इस्तीफों की झड़ी, पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कबीरुल इस्लाम ने इस्तीफा दिया। बंगाल में बागियों ने बढ़ाई ममता की टेंशन, बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता का इस्तीफा। टीएमसी नेता सौगत रॉय के मुताबिक पार्टी में सब कुछ ठीक, बड़े परिवार में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा अधिक होती है और सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। बंगाल में मचे घमासान में कूदी स्मृति ईरानी, कहा बंगाल में अब बस ढहने वाला है ममता का किला। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का नया प्लान, 7 बड़े नेताओं को 6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे सभी 7 नेता, वक्त पर अमित शाह और जेपी नड्डा को रिपोर्ट देंगे। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, नगर पालिका कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पोस्टर लगाने पर धारा 153 के तहत मामला दर्ज। दंगा भड़काने के इरादे के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाने के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में जीते बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाकर शपथ ली, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगे। शपथ लेने के बाद पार्षदों ने मंदिर के अंदर जाकर पूजा की। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के साहित्य को पढ़ें लोग, पीढ़ियां बॉर्डर के इतिहास की जानकारी रखें।
रक्षा मंत्री ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MK1 BVR का मॉडल वायुसेना चीफ को सौंपा, पहली स्वदेशी BVR मिसाइल। राजनाथ सिंह ने DRDO निर्मित इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम को नेवी चीफ को सौंपा, कार्यक्रम में बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम आर्मी चीफ को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की जमकर तारीफ की, कहा भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, DRDO के वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। DRDO के कार्यक्रम में CDS जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया, कहा भविष्य में अगर लड़ाई होती है तो हम स्वदेशी हथियारों से दुश्मनों को हराएंगे। हिंद महासागर में पाकिस्तान ने तैनात किया PNS ताबुक युद्धपोत, भारतीय नौसेना ने किया ट्रैक। अमेरिकी नौसेना सचिव ने मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय का दौरा किया। ब्रिथवेट ने वाइस एडमिरल अजीत कुमार के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी 27 दिसंबर को करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लहराए पोस्टर, बीजेपी पर 2,500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाया, बोली मेरी सरकार के काम को अपना काम बताकर थपथपा रहे हैं पीठ। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले नहीं पर अपने दी जाएंगी नक्सल गतिविधियां। नरोत्तम मिश्रा ने कहा अब कोई भी अपराधी मध्य प्रदेश में शरण नहीं ले पाएगा, भून देंगे। दिग्विजय सिंह का एक दौर था जब पूरे प्रदेश में अशांति थी। शिमला में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, किसान सम्मान निधि में घोटाले का लगाया आरोप। बिहार में गया सिविल कोर्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज, RLSP नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। कोरोना से पीड़ित सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को एक और मौका देने पर विचार कर सकती है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। देश में एक दिन में कोरोना के 22,889 नए केस, 1 करोड़ के करीब पहुंचा कुल संक्रमितों का आंकड़ा। एक दिन में 338 कोरोना मरीजों की मौत, अभी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बाकी। देश में एक दिन में 31,000 से ज्यादा संक्रमितों ने महामारी को मात दी, 95 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की तादाद 95 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया दुनिया में सबसे ज्यादा 95.4% है भारत का रिकवरी रेट। कोरोना से पूरी तरह प्रभावित 5 राज्यों का स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा जारी किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, केरल और तमिलनाडु में एक दिन में 52% रिकवरी। देश में अब तक 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। गुरुवार को 11,13,000 सैंपल्स की जांच हुई। कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए एम्स को नहीं मिल रहे हैं वॉलंटियर, भारत बायोटेक की वैक्सीन का होना है ट्रायल। दिल्ली में 31 अगस्त के बाद सबसे कम कोरोना केस, एक दिन में 1,363 लोग संक्रमित, 35 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में किए गए रिकॉर्ड 90,000 टेस्ट, पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.51% आया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,880 नए केस, एक दिन में 65 की मौत। तेलंगाना में 551 नए मामले, एक्टिव केस 7,000 के ऊपर। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत, 8 अस्पतालों के स्टाफ को दी जाएगी ट्रेनिंग। पटना में वैक्सीनेशन के लिए शुरू हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिविल सर्जन, वैक्सीनेशन कर्मचारी और ऑफिसर्स और कर्मचारी ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई में कोरोना के खिलाफ सैंटा की पहल, एक शख्स ने सैंटा गेटअप में चॉकलेट और उपहार की जगह लोगों को मास्क बांटे और सैनिटाइजेशन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दिव्यांग युवक की प्रशासन ने मदद की, फर्नीचर लघु उद्योग लगाने के लिए दिया लोन, अब कई और लोगों को रोजगार दे रहा है युवक। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 3 डिग्री तक जा सकता है पारा। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, खराब कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स, सुबह कई इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। गाजियाबाद में ठंड का प्रचंड प्रहार, सड़क किनारे ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। लुधियाना में भी सर्दी के साथ कोहरे का कहर, दिन में ही छाया अंधेरा, हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर हुए लोग। पहाड़ों में बर्फबारी का असर, राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी दिखा, -2 डिग्री पर पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर की डल झील जमी, अब धीमी हो गई है शिकारी की रफ्तार। हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, मनाली ले हाईवे बर्फ से पटी। वाराणसी में गंगा नदी की लहरों के बीच सेल्फी लेने पर लगी रोक, नौकायान के दौरान लाइफ जैकेट पहनना जरूरी। मुंबई के दहिसर इलाके में पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया, चॉपर, मिर्ची पाउडर और लोहे की रॉड बरामद। बिहार के रोहतास में एक पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या, हमलावर पैसों का बैग लेकर फरार, वारदात CCTV में कैद। MP के इंदौर में एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की हत्या से सनसनी, पुलिस को पारिवारिक विवाद में हत्या का शक। प्रयागराज में दिन दहाड़े 8 लाख की लूट, सिविल लाइन्स इलाके में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे कलेक्शन एजेंट से हुई लूट। मुंबई के ओशिवारा में तेज रफ्तार का कहर, मर्सिडीज कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, मौके पर ही मौत। लखनऊ प्लास्टिक गोदाम में आग लगी, देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण किया, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग बुझाई। आग से गोदाम में रखा भारी मात्रा में प्लास्टिक और कबाड़ जलकर खाक, चिरनट इलाके में टिन शेड के नीचे अवैध रूप से चल रहा था गोदाम। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में आया बर्फीला तूफान, न्यूयॉर्क, बॉस्टन समेत कई शहरों में जमीन पर बर्फ की मोटी परत। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर भी जमी बर्फ की मोटी परत, पूरा मैनहट्टन का इलाका हुआ सफेद। न्यूयॉर्क में लोग कमर तक बर्फ में चलते नजर आए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ब्रिटेन के केंट में सड़कों पर लगी ट्रकों की लंबी कतार, डोवर बंदरगाह जाने वाले रास्ते में जाम लगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, जारी है मुकाबला। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, टीम मैनेजमेंट पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। रूस को बड़ा झटका, 2 ओलंपिक में अपने नाम और झंडे के इस्तेमाल पर रोक, अगले साल टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो सकेंगे रूसी खिलाड़ी। बयान म्यूनिख के लेवानडोस्की बने फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर, मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ा। और अभिनेता अक्षय कुमार सबसे ज्यादा कमाने वाले 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अकेले भारतीय, 2019 में करीब 356 करोड़ रुपए की हुई कमाई।